ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। काली स्याह। अंधेरी रात में धौलापुर गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर कहीं से कुछ कुत्तों और भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थीं। घर के बाहर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। ऐसे में शॉल लपेटे एक काला साया गांव के बाहर मौजूद पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहा था। आज अमावस्या की घनेरी रात में वो पुराना बरगद का पेड़ किसी मनहूस शैतान जैसा नजर आ रहा था, जिसके पास रात तो छोड़ो कोई दिन में भी जाने की नहीं सोच सकता था। इधर वो रहस्यमयी इंसान उस पेड़ के पास पहुंचकर ठिठक गया। बाज जैसी पैनी नजर से वो बरगद के आसपास घूर रहा था। फिर बिल्कुल शांति और सतर्कता से उसने अपनी शॉल हटाई, जिसके अंदर उसने एक छोटे बच्चे जितना बड़ा कपड़े का गुड्डा छिपा रखा था, जिसे सिंदूर, काजल, चमेली के तेल और गुलाब के इत्र से सजाया गया था। ये किसी तरह की तंत्र क्रिया जैसा लग रहा था। फिर उस इंसान ने देरी न करते हुए एक तेज धार चाकू से अपनी हथेली काटी और ताजा गर्म खून उस गुड्डे के मुंह पर टपकाने लगा। फिर उसने कोई अजीब सा मंत्र बुदबुदाते हुए उसे बरगद के पेड़ की ओर फेंका और बड़ी सतर्कता से जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कुछ गुनगुनाने लगा। चूल्हे की रोटी, कुएं का पानी, माई तेरो बालक आया, दे दे रोटी पानी। कुछ ही देर में बरगद के पेड़ के आसपास अजीब सी मनहूसियत फैल गई। धुंधला काले रंग का धुआं पेड़ के ऊपर से उतरकर एक औरत का रूप लेने लगा, जो रोते हुए अजीब सी आवाज में बोल रही थी। मेरा बच्चा, मेरा आंखों का तारा, मेरा लाला, मेरा बच्चा, मेरा लाला। बेहद डरावनी नजर आने वाली वो औरत घुटनों के बल रेंगते हुए उस गुड्डे के पास गई और उसे गोद में लेकर दुलार करते हुए लोरी गाने लगी। सो जा चंदा सूरज तारे, सो जा, सो जा मेरे राज दुलारे, सो जा, सो जा चंदा सूरज तारे, सो जा, सो जा मेरे राज दुलारे, सो जा। उधर वो रहस्यमयी इंसान मौका पाकर धीरे धीरे खिसकता हुआ पेड़ के दूसरी तरफ गया और जल्दी जल्दी पेड़ की जड़ खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे सोने चांदी के बेशकीमती गहने मिलने लगे। उसके कानों में जब तक लोरी की आवाज जाती रही, तब तक वो उन गहनों को अपने थैले में भरता रहा। मगर जैसे ही लोरी की आवाज रुकी, उसके भी हाथ रुक गए। वो फिर से जल्दी जल्दी जड़ को मिट्टी से भरने लगा। उधर अब लोरी की जगह गुस्से वाली तीखी आवाज थी। ये मेरा बच्चा नहीं है, धोखा धोखा, मेरा बच्चा नहीं है ये। वो प्रेतात्मा गुस्से और धोखे से बौखलाकर बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए चीख मारकर रोती रही। मगर उसे जिस धोखेबाज की तलाश थी, वो कब का जा चुका था। अंधेरे में आधी रात के वक्त वो रहस्यमयी शख्स पसीने से भीगा हुआ अपना थैला पकड़े गांव की ओर बेतहाशा भागा जा रहा था। सखूबाई, ओ सखू किधर मर गई रे? तभी 28 साल की बेहद सुंदर दिखने वाली औरत सखूबाई ने दरवाजा खोला। उसने देखा दरवाजे पर पसीने से भीगा थका हुआ दामोदर खड़ा था, जिसने चिढ़ते हुए कहा, तेरे को बराबर दरवाजा खोलना नहीं होता क्या? कब से ठक ठक कर रहा हूं मैं। वो आग लग गई थी, आजा अंदर। इतना बोलते हुए सखूबाई ने बाहर इधर उधर देखा और दामोदर को अंदर खींच लिया। दामोदर जग में रखा पानी उठाकर एक साथ पीता जा रहा था, जैसे जन्मों का प्यासा हो। ये देखकर सखूबाई ने कहा, राजा, तेरे से एक बात पूछूं, ये तू हर रोज पीकर कभी यहाँ वहाँ गटर में पड़ा रहता है, मगर अमावस्या वाले दिन इतनी रात में नहा धोकर इतना सच संवर के किधर जाता है? दामोदर ने जग टेबल पर पटकते हुए रखा और चिढ़कर बोला,
ए तुझा मायला, तू मेरे चक्कर में मत पड़, समझी? अपने काम से काम रख। दामोदर के ऐसे व्यवहार से सखुबाई का चेहरा उतर गया। वो आंखों में आंसू भरकर नीचे देखने लगी। दामोदर ने फिर उसी अंदाज में कहा, अब क्या इधर पेंटिंग बनवाने को खड़ी है? जा फटफट पीने के लिए दारू और कुछ गरम खाने को लेकर आ, जा। कुछ ही देर में शराब पीकर दामोदर मतवाला हो गया। फिर सामने रखे गर्म मटन सालन और भाखरी को जानवरों की तरह खाते हुए बोला, अरे वाह रे मेरी छमिया, क्या मटन बनाया है। आई शपथ, जितनी तिखट तू दिखती है वैसा तिखट तेरा मटन है। सखुबाई चुपचाप मुंह फुलाए बैठी थी। फिर दामोदर ने बड़बड़ाते हुए पूरा खाना खाया और बिस्तर पर पड़ गया। कुछ देर बाद बिस्तर पर सखुबाई दामोदर की बाहों में थी। दामोदर आंखें बंद कर उसके बाल में हाथ फिरा रहा था। तभी सखुबाई ने उदास होते हुए कहा, दामोदर, तू जानता है ना, मैंने तेरी वजह से गैर मर्दों का यहाँ आना मना कर दिया है। बस अब एक तू ही है जो यहाँ आता है। भला मैं कौन सी खेती बाड़ी करती हूँ जो मेरे पास पैसे आएंगे? आखिर मेरा खर्चा कैसे चले? तभी दामोदर उठ बैठा और बोला, तू मेरी सखू है, समझी? कोई भी मर्द यहां आएगा तो उसे मैं काट डालेगा, समझी? तेरा खर्चा अकेले देखेगा दामोदर, अब रो मत, ये ले। इतना बोलकर दामोदर ने अपने थैले से हाथ भरकर सोने चांदी के गहने निकाले और सखुबाई के सामने रख दिए। सखुबाई की आंखें चमक उठी। उसने हैरानी से कहा, देवा, ये तो खरा सोना है रे, पर इतना सोना तुझे मिला कहाँ से? फिर तूने दिमाग खराब करने वाली बात की। ये सोना मुझे कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है, ये राज है। और दामोदर का राज दामोदर भी नहीं जान सकता, समझी? तू आम खा, गुठली मत गिन। सखुबाई उस सोने की चमक में अंधी हो चुकी थी और इधर दामोदर उठकर घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह गांव के एक साधारण से घर में, आजी, क्या राक्षस होते हैं? क्या तूने राक्षस देखा है आजी? ना रे, राक्षस पुराने समय में होते थे। आज के ज़माने में राक्षस इंसानों के अंदर बसते हैं, जो किसी को दिखाई तो नहीं देते मगर नुकसान बहुतों का करते हैं। कमला ताई के बोलते ही वहां दामोदर आ गया। उसे देखकर अंबोली डर गई और कमला ताई ने गुस्से में उससे पूछा, कहाँ था रात भर? दामोदर ने पास ही रखे बर्तन के पानी से मुंह धोते हुए कहा, कहीं तो नहीं, सेठ के गोदाम में ही सो रहा था रात भर। अच्छा, मैं तेरी आई हूँ, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोल। तेरा सेठ अभी अभी तुझे ढूंढते हुए आया था। सच सच बता, तू उसी अछूत के घर गया था ना फिर से? दामोदर चूल्हे के पास रखी रोटी खाता हुआ बोला, अरे नहीं आई, तेरी शपथ। मत खा मेरी झूठी शपथ। अरे शर्म कर थोड़ा। तेरी 8 साल की फूल सी बच्ची है, जब तू घर आता है तो तुझे देखकर डर जाती है। कैसा बाप है रे तू? अभी सुबह सुबह भेजा मत खराब कर। वो सरपंच आया था अपने पैसे मांगने। मैंने बोला है दामोदर आएगा तो मिलने भेज दूंगी। जा मिल के आ जा। उसके आधे पैसे अभी दे दे आई, मैं देता हूँ, और बाकी के अगले महीने अमावस्या के बाद। रोटी खाकर और कमला ताई को पैसे देकर दामोदर फिर बाहर चला गया। पीछे से कमला ताई आंखों में आंसू भरकर उसे देख रही थी, जैसे कि उसे सब पता हो। अगली अमावस्या की रात दामोदर सखुबाई के घर में था, जहां सखुबाई जिद पकड़कर बैठी थी। देख राजा, अगर तू मुझे नहीं बताएगा कि तुझे हर अमावस्या के दिन ये सोना कहाँ से मिलता है, तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। मेरा मरा मुंह देखकर तुझे बहुत पछतावा होगा।
सखुबाई दामोदर से कई बार ये सवाल कर चुकी थी। आखिरकार औरत की जिद के आगे हार कर दामोदर सखुबाई को सोने का राज बताने लगा। मेरे पास सांवली बांज की कटी हुई चोटी है। मैं बच्चे का लालच देकर उसके सोने के गहने चुराता हूँ। सांवली बांज? तो क्या सच में उस पुराने बरगद में कोई सांवली बांज नाम की चुड़ैल रहती है? हाँ, मगर लोग उसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, जिसका फायदा मुझे होता है। पर तू ये सब करता कैसे है? मैं जब छोटा था तब मेरे नाना दीनानाथ ने मरने से पहले मुझे वो चोटी देकर एक प्रेत विद्या सिखाई थी, जिसमें मंत्र से बंधे हुए एक कपड़े के गुड्डे को बेहद सावधानी से मंत्र पढ़ते हुए सांवली बांज को देना होता है। कुछ देर के लिए वो उसे अपना बच्चा समझकर बहल जाती है, क्योंकि जीते जी उसका ये सपना कभी पूरा हो सका था। इसी बीच कम समय में ही बरगद के पेड़ के नीचे छिपे हुए उसके गहने निकालने होते हैं, और इससे पहले कि उसका भरम टूटे वहां से भागना होता। पर इन सब में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी चोटी तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इंसानी जिस्म की गंध पहचान लेती है और उस इंसान का कलेजा निकालकर खा जाती है। अरे देवा, तो तू इतनी हिम्मत से ये काम करता है? और नहीं तो क्या। अच्छा चल, फटाफट मुझे आराम करने दे, आधी रात के वक्त मुझे जाना है। इतना बोलकर दामोदर सो गया। सखुबाई उसके बाल संवारती रही। वही अमावस्या की काली रात दामोदर दोबारा बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। कुछ देर देखने के बाद उसने फिर गुड्डा निकालकर बरगद के पास फेंका, और जैसे ही सांवली गुड्डे को खिलाने उतरी, वो सावधानी से उसके गहने चुराने लगा। मगर तभी सांवली ने लोरी गाना बंद कर दिया। इधर दामोदर चौंकते हुए बोला, उसने लोरी गाना क्यों बंद कर दिया? मुझे भागना होगा। इतना बोलते हुए दामोदर ने पीछे पलटकर भागना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसके ठीक पीछे सांवली बेहद खौफनाक रूप में खड़ी थी। दामोदर ने अपनी कमर में बंधी उसकी चोटी टटोली, जो कि गायब थी। दामोदर डर के मारे सुन्न पड़ गया। नहीं, मुझे छोड़ दे। तभी सांवली ने अपने नुकीले पंजों से एक झटके में ही उसका कलेजा उसके सीने से बाहर निकाल दिया। दामोदर की एक तीखी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। मगर यहां सवाल यह था कि आखिर दामोदर के पास से वो चोटी कहां गायब हो सकती थी? जिसका जवाब सखुबाई के पास था, जो अपने घर में बैठी हुई जोर जोर से हंसते हुए बड़बड़ा रही थी। तुझा आइला, मेरे को अपनी बीवी समझ रखा था कमीने ने। अरे उसके जैसे मेरे पीछे बहुत दीवाने हैं। मैं तो बस उस सोने का राज जानना चाहती थी जो मुझे मिल गया। अब मैं सांवली का सोना खुद निकालूंगी। तकरीबन 1 घंटे बाद सखुबाई खुद उस बरगद के पेड़ के पास वैसा ही गुड्डा लेकर खड़ी थी। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। पर मुझे ये कैसे भी करके करना होगा। हाँ। सखुबाई ने भी तंत्र से बंधा हुआ एक वैसा ही गुड्डा पेड़ की ओर उछाला। कुछ देर में वहां फिर से वही काला धुआं नजर आने लगा, जो देखते ही देखते एक बेहद डरावनी औरत का रूप लेने लगा। इतने खतरनाक रूप को देखकर सखुबाई डर गई, और उसने जो मंत्र दामोदर से सीखे थे वो भूल गई। सांवली बांज की प्रेतात्मा ने कुछ देर उस गुड्डे को देखा, मगर फिर सखुबाई की ओर घूरते हुए बढ़ने लगी। ये देखकर सखुबाई बुरी तरह डर गई और चीखते हुए वहां से भागी। बचाओ! मगर उस दुखी आत्मा से बचकर भागना इतना आसान नहीं था। अगले ही पल सखुबाई का भी दामोदर जैसा ही हाल हुआ। उस रात लालच ने
एक साथ 2 जिंदगियां निगल ली थी। अगले कई दिनों तक दोनों की लाशें चील कौवे खाते रहे, मगर गांव वाले डर और गुस्से की वजह से वहां झांकने तक नहीं गए। पता सभी को था कि वहां क्या हुआ होगा, मगर इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। उधर कमला ताई ने इसे नियति मानकर अपने सीने पर पत्थर रख लिया था। उन्हें और अंबोली को कभी पता नहीं चल सका कि आखिर उस रात दामोदर के साथ क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, आपको मेरी यानी विक्रांत की ये कहानी कैसी लगी? अगर आप और भी विक्रांत के रोमांचक किस्से और भूत पकड़ने वाली डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी कहानीवाले.com पर जाइए और हमारी विक्रांत द घोस्ट हंटर सीरीज जरूर सुनिए।